ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको आषाढ़ मास के संबंध में जानकारी दूंगा। आषाढ़ मास का क्या महत्व है, आषाढ़ मास में कौन कौन से देवताओं की पूजा की जाती है, आषाढ़ मास में तुलसी माता की पूजा तथा भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। कहते हैं कि इस महीने में देवी देवताओं की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ मास का होता है। यह संधिकाल का महीना होता है। इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत भी होती है। इस महीने में भगवान की पूजा करने से तथा तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। कहते हैं पूजा उपासना से शक्ति से हर कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से अगर आप जप तप और पूजा करते हैं तथा नियमित रूप से तुलसी माता को जल देते हैं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं तथा तुलसी पत्र भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सभी मनोकामनाओं को पूर्ति हो जाती है। लेकिन आषाढ़ माह में कौन कौन से व्रत और पर्व आते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। आषाढ़ माह के पहले दिन खड़ाऊँ, छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। इसी महीने में श्री जगन्नाथ जी की भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसका करोड़ों लोग पहुँच कर के दर्शन करते हैं। इस महीने में सूर्य और देवी की उपासना की जाती है। इस महीने में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाए जाते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, जो कि एक बार आषाढ़ मास में भी आते हैं। जो व्यक्ति नवरात्रों के दिनों में माता की पूजा करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा नियमित रूप से की जाती है। इसी महीने में श्री हरि विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं। अगले 4 माह तक शुभ कार्यों की मनाई होती है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। आषाढ़ का महीना बड़ा ही पावन और पवित्र माना गया है। इस महीने की पूजा उपासना से देवी देवताओं की विशेष कृपा साधक पर बनी रहती है। कहते हैं कि आषाढ़ के महीने में जप तप उपासना और स्नान तथा दान का बड़ा ही महत्व है। इसलिए इस महीने को बेहद ही खास और पवित्र माना गया है। कहते हैं कि इस महीने में जो व्यक्ति दान करता है उसे कई गुना फल प्राप्त होता है। इस महीने में की गई उपासना कभी निष्फल नहीं होती, लेकिन अगर आप इस महीने में नियमों का पालन भी साथ में करते हैं तो फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। आषाढ़ के महीने में सबसे ज़्यादा फलदायी उपासना गुरु और भगवान की होती है। आषाढ़ में देवी की उपासना भी शुभ फलदायी देती है। श्री हरि विष्णु की उपासना से धन और संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आषाढ़ में जल देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है। जो व्यक्ति गंगा स्नान करते हैं तथा जल का दान करते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, उनके पितर प्रसन्न होते हैं। उनके ऊपर देवताओं की सदा कृपा बनी रहती है। उनके घर में कभी किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, उनका शरीर निरोगी रहता है। उनके शरीर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनके शरीर में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियाँ स्वतः ही शांत हो जाते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर भगवान विष्णु को स्नान कराएं। स्नान कराते समय आप एक आसन पर बैठ जाएं, सामने भगवान को बैठाएं और स्नान कराएं। स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। जो व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। और भगवान के स्नान का जल है वह पूरे घर में छिड़कना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंगल और सूर्य की उपासना भी इस महीने में बेहद ही शुभ मानी जाती है। आध्यात्मिक मान्यता है कि सच्चे मन और सच्ची आस्था से आषाढ़ के महीने में ईश्वर की उपासना की जाए तो सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है।
क्योंकि ये पूरा महीना ही देवीय कृपा के लिए भरपूर है। इस बार आषाढ़ का महीना बेहद ही शुभ योग में पड़ रहा है। इस बार आषाढ़ के महीने में पहले दिन से ही आप भगवान सूर्य देव की पूजा प्रारंभ कर दें। भगवान विष्णु को समर्पित इस महीने में ध्यान योग साधना का विशेष महत्व है, इसलिए इस महीने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की जो भी तिथियाँ आती हैं या शुक्ल पक्ष की जो भी तिथियाँ आती हैं, एक एक तिथि का विशेष महत्व होता है। इस महीने में जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं, इस महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें तथा इस महीने में भगवान की पूजा करें, भगवान शिव की आराधना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अगर भगवान की पूजा करते हैं तो हर मनोरथ पूरे होंगे। इस महीने में जो भी एकादशी आए, इस महीने में जो भी अष्टमी आए, इस महीने में जो भी चौथ आए, उन सभी पर दान पुण्य अवश्य करें। कहते हैं कि इस महीने में जो व्यक्ति दीप दान करता है, जल दान देता है, अन्न दान देता है, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस महीने में जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस महीने में किसी गरीब को दान देने का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति इस महीने में प्यासे को पानी पिलाते हैं तथा भूखे को अन्न खिलाते हैं, उन पर भगवान विष्णु की सदाई कृपा बनी रहती है। जो व्यक्ति इस महीने में प्रतिदिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, सालग्राम जी को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, समय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं और फिर उस तुलसी पत्र को खाते हैं, उनके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति आषाढ़ के महीने में नियमित रूप से भगवान की आराधना करते हैं तथा भगवान से प्रार्थना करते हैं और क्षमा याचना करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट, सारी परेशानियां आसानी से दूर हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट स्वतः ही शांत हो जाते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर के परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान शिव को जल अर्पित करने चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः। तो आषाढ़ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। आप पूजा अवश्य करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।